अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि जो 430G है इसके जो है ना मेन पावर कार्ड, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं और वीडियो बना के वो जो है ना हम आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन आप लोग उस वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हम आपके लिए नई और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। ठीक हो गया। तो अभी आज हम जो है ना 430G का जो मेन पावर कार्ड है, जो मेन मोटर को ड्राइव करता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने कार्ड खोल के सामने रखा है, साथ में हमने ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह आज इस पे वर्किंग करेंगे, ऑन करके बाकायदा इसके बताएंगे कि इसके ऊपर कहाँ पे कितने कितने वोल्टेज आने चाहिए और इसकी कितनी सप्लाई आनी चाहिए। ठीक हो गया। वो सारी चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक हो गया जी, आ जाए जी इधर। सबसे पहली चीज़ जी, ये हमारा मेन पावर कार्ड है। ये देख रहे हैं जी, हमने इसके साथ ट्रांसफार्मर भी उतार के लगाया हुआ है। इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमने इसका ट्रांसफार्मर भी उतार के साथ ही लगाया हुआ है। ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमने इसको सप्लाइयाँ दी हुई हैं। ठीक हो गया। जो भी ट्रांसफार्मर से सप्लाइयाँ आती हैं, ये इसको इनपुट 220 वोल्ट दिए हुए हैं हमने। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग ये नोट कर लें कि इसके अंदर जो 130 का एरर आता है वो हम किस तरह रिमूव करते हैं। ठीक है, 130 का एरर, 130 का एरर जो है वो आपका इस मॉड्यूल के रिलेटेड है। ठीक हो गया। ये आप देख लें, मॉड्यूल के रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपका मॉड्यूल चार्ट हो तब भी आपका 130 का एरर आएगा। ठीक हो गया। अगर आपका मॉड्यूल चार्ट हो तब भी 130 का एरर आएगा। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले सिंपल तरीका है इसका, आपने इसकी U, V और W चेक करनी है। ये ठीक हो गया, U, V और W, ये अपने तीनों पिनों को चेक करने का आया कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये शॉर्ट नहीं है तो आपका मॉड्यूल, इसका मतलब ठीक है, आपने मॉड्यूल को छोड़ देना है। बाकी आपने मेन चीज़ के ग्राउंड के ऊपर रख के, इसकी ग्राउंड के ऊपर रख के आपने इसकी U, V और W पे चेक करना है जी कि इसके ऊपर 0.234 समथिंग वोल्ट आने चाहिए। ठीक हो गया, 0.234, 0.234 यानी तीनों पिनों पे 0.234 तक वोल्टेज आने चाहिए, या 84 जितने भी हैं। अब जब चेक करेंगे तो ठीक हो गया। एक आपने पिन ग्राउंड पे रखनी है, ग्राउंड पे रख के तो आपने इन तीनों पिनों पे वोल्टेज चेक करने हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आप एक मेन पॉइंट है। ठीक हो गया। जब आपका 130 का एरर आता है, तो 130 का जब एरर आता है तो आप लोगों ने एक चीज़ और चेक करनी है। आपने इसी तरह ये ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लेना है। ये देख लें, ये ट्रांसफार्मर इसका हमने बाहर निकाला है। ये ट्रांसफार्मर के सारे हमने जैक लगा दिए हैं। ठीक हो गया। ये जैक सारे इसके लगे हुए हैं। ये हमने सप्लाई भी इसको 220 वोल्ट दे दी है। ठीक हो गया। ये 220 वोल्ट हमने सप्लाई दी, ट्रांसफार्मर को हमने ऑन किया। सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्या है कि आपके जो ये इसके ऊपर 14 वोल्टेज आ रहे हैं, ये चारों डायोड पे या ये चारों कैपेसिटर पे, ये जो हैं चारों, इन चारों पे आपके 14 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ पे भी इस कैपेसिटर पे, इस पे और इस पे, ये चारों कैपेसिटरों पे 14 वोल्ट आउटपुट आनी चाहिए। उससे पहले आपने यहाँ चेक करना है। ठीक हो गया। 24 से फिर आगे यहाँ पे 14 वोल्ट ये चॉपर बना के आगे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 14 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक हो गया, तो मेरे तो एक्सपीरियंस में जितनी दफ़ा भी ये मसला आया हुआ है, तो मैंने ये ट्रांजिस्टर इसका चेंज किया है। ये ट्रांजिस्टर चेंज करने से यहाँ पे फिर 24 वोल्ट आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे 24 वोल्ट आते हैं, फिर आगे ये चॉपर लगे हैं, ये चॉपर आगे इनको 14 वोल्ट में चॉप करके आगे देते हैं। ठीक हो गया। ये इसका ट्रांजिस्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर चेक करते हैं, अगर यहाँ पर 24 वोल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपने आंखें बंद करके ये वाला ट्रांजिस्टर चेंज कर देना है। ठीक हो गया। ये ट्रांजिस्टर आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। Q2 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आपने ट्रांजिस्टर चेंज कर देना है। ओके हो गया जी। पहली चीज़ होगी जी ये। दूसरी चीज़, ये इसके अंदर डिफरेंट जो है ये ब्रिजेस लगी हुई हैं। ठीक हो गया। इन ब्रिजों को मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट ऑन करके सारे की सारी जो है सप्लाइयाँ इसकी चेक करके आपको बताऊँ कि इसकी आउटपुट पे कितनी सप्लाई आती है और इनपुट पे कितनी सप्लाई आती है। ठीक हो गया। ये देखिए जी, हमने मीटर को सामने रख लिया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है, ये जो ब्रिजेज़ हैं, ब्रिजेज़ के ऊपर कितने कितने वोल्टेज आने चाहिए। ये हमने इसको सप्लाई दे दी है। अभी हमारा कार्ड ऑन हो गया। ये देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी हमने साथ लगाया है। ट्रांसफार्मर से जो सप्लाइयाँ बन के आती हैं वो भी जैक लगे हुए हैं, और 220 वोल्ट की हमने सप्लाई भी इनपुट दे दी है। सबसे पहले जी ये हम पहली ब्रिज चेक करेंगे। ये देखें जी,
इसके ऊपर 51 वोल्ट आने चाहिए। ठीक हो गया, ये इसके ऊपर 51 DC वोल्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये 50 वोल्ट आउटपुट दे रही है ये हमारी ब्रिज। ठीक हो गया, ये दूसरी ब्रिज जो है हम ये चेक करते हैं, ये देखें जी, ये दे रही है जी 14 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट 14 वोल्ट ये दे रही है। ठीक हो गया जी, इस ब्रिज पे पहली छोड़ के दूसरी ब्रिज पे 14 वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है, ये जैक की निशानी आपने रख लेनी है कि ये इस जैक के साथ लगी हुई हैं दो, यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये जो 50 वोल्ट दे रही है, इसके जो वोल्टेज हैं, इसके आउटपुट जो आगे रेगुलेटर पे जाती है, रेगुलेटर से फिर ये इसको 24 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। 24 वोल्ट पे अंदर कन्वर्ट करके ये आगे देती है इसको ये सोलेनोइड के लिए। ठीक हो गया, उसके अलावा जनाब ये हम दूसरी ब्रिज को चेक करते हैं। ये ब्रिज देखें जी, ये सेम, इसकी भी उसी तरह हमने आउटपुट चेक करनी है। ये तीसरे नंबर वाली ब्रिज, इसके ऊपर 35 वोल्ट, जो चौथे नंबर वाली है जी, इसके ऊपर भी 35 वोल्ट ही आने चाहिए। ये देखें जी, ठीक हो गया, दोनों ये जो दो ब्रिजें हैं, इन दोनों पे 35 वोल्ट आने चाहिए। ठीक हो गया, ये 35 वोल्ट की हैं। और उसके अलावा ये ब्रिज जो है, इसके ऊपर ये देखें जी, इसके हम आउटपुट चेक करेंगे जो 5वें नंबर वाली है। ठीक हो गया, इसके ऊपर आपके कितने वोल्टेज आने चाहिए जी, 100 यानी 100 प्लस 112 वोल्ट इसके आने चाहिए। और ये 100 वोल्टेज बना के इसको आगे मॉड्यूल्स के लिए देती है। ये देखें जी, 114 वोल्ट है ये जो है 114 वोल्ट DC। ये जो ब्रिज है 2, 3, 4 और 5वें नंबर वाली जो ब्रिज है आपकी, ये 114 वोल्ट बनाती है। 114 वोल्ट इसकी आउटपुट है और वो आउटपुट सीधी इसके मॉड्यूलों के ऊपर आती है। इस पिन के ज़रिए ये 100 वोल्टेज जो है ना, ये मॉड्यूल पे आते हैं। ठीक हो गया, ये जी 100 वोल्ट मॉड्यूल के लिए होते हैं। ये 5वें नंबर वाली ब्रिज जो है, ये 114 वोल्ट आउटपुट देती है और वो 114 वोल्ट जिनमें से 100 वोल्ट बन के ये इस जैक के ज़रिए मॉड्यूलों के ऊपर आते हैं। PMD में ये लगता है। ठीक हो गया, और उसके अलावा ये जो है इसकी आउटपुट चेक कर लें। ये इसकी आउटपुट जो है जनाब 300 वोल्ट DC आनी चाहिए। ठीक हो गया, इसकी आउटपुट वोल्ट DC 300। ये देखें जी, 330 वोल्ट यानी 330 वोल्ट इस पे आने चाहिए। ये जो बड़े वाला ब्रिज है, इसके 300 वोल्ट आने चाहिए। क्योंकि जब भी आपने कार को बाहर निकालना है, बाहर निकाल के आपने इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको ये सारा जो है ना पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जनाब 24 वोल्ट में मसला आ रहा है, तो फिर आपने ये ब्रिज वाला हिस्सा चेक करना है। अगर आपके जनाब 13 वोल्ट वाले हिस्से में, इस सेक्शन में मसला है, तो आपने फिर 14 वाले में दूसरी ब्रिज चेक करनी है। अगर ये 35 वाली है, तो फिर इनमें अगर मसला आता है, तो फिर आपने ये हिस्सा चेक करना है। और 300 वोल्ट वाली है, फिर आपने वो हिस्सा चेक करना है। ठीक हो गया, उसके अलावा इसके अंदर ये रेगुलेटर लगे हैं। ठीक है, ये 2 रेगुलेटर लगे हैं, ये भी देख लें। ये रेगुलेटर जो है, ये देखें जी, ये इसकी ग्राउंड पे आपने रख के, ये इसकी इनपुट है। इनपुट पे इसके जो है, ये देख लें कितने वोल्ट आने चाहिए। ये देखें जी, इसके इनपुट पे 13 वोल्ट आने चाहिए इस रेगुलेटर के। ये देख लें जो बड़े वाला रेगुलेटर, इसमें 2 रेगुलेटर हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इसकी ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ये इसकी इनपुट है, पहली पिन इसकी इनपुट है। इसकी इनपुट पे 14 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, 13 समथिंग आ रहे हैं। ठीक है, यानी 14 वोल्ट। ये दूसरी पे कितने हैं जी, ये भी देख लें। दूसरी पे 5 वोल्ट इसके 100% आने चाहिए। अगर इसके 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब आपका ये रेगुलेटर ख़राब है या पीछे कोई मसला है किसी ब्रिज के अंदर। ठीक हो गया जी, ये देखें, ये दूसरे वाली पिन पे 5 वोल्ट। ठीक हो गया, पहली जो इसकी इनपुट है, दूसरी, तीसरी और दूसरी, चौथी और 5वीं, ये इसकी आउट वाली हैं। ये देखें जी, इस पे 6 वोल्ट आने चाहिए, 6.77 समथिंग। ठीक हो गया, यानी कि ये देख लें, मैंने इसकी 6ठी पिन के साथ लगाया हुआ है, सॉरी 6ठी नहीं 5वीं। ठीक है, अब इसके मीटर के ऊपर लेके ये वोल्ट इसके आने चाहिए 6.77 समथिंग। ठीक हो गया जी, ये अब इस पे आने चाहिए जी 1.2। ठीक हो गया, ये जो इसकी चौथी पिन है, चौथी पिन के साथ 1.2 वोल्ट इसके आ रहे हैं। मीटर पे लाएं जी, 1.2। ठीक हो गया जी, ये अब गौर से देख लें जी, पहली इनपुट, दूसरी, चौथी और 5वीं, तीसरी ग्राउंड है इसके अंदर, चौथी, दूसरी, चौथी और 5वीं, ये इसकी आउट है। दूसरी पे 5, चौथी पे
आपको पता चल गया जी 1.2 DC वोल्ट और लास्ट वाली पे 6 वोल्ट। सेम इसी तरह ये इसकी जनाब जो छोटे वाला है रेगुलेटर, ये देख लें जी, छोटे वाला रेगुलेटर भी देख लें, सेम तरीकाकार इसका भी। ये इसकी ग्राउंड है, ठीक हो गया। इस पिन के ऊपर 30 वोल्ट आने चाहिए, 34 वोल्ट आ रहे हैं, ये देखें जी, इसके ऊपर 34 वोल्ट आने चाहिए, बिल्कुल ओके है जी, ठीक हो गया। 30 34 जितने भी हैं, ये देखें जिसके ऊपर 16 वोल्ट आने चाहिए, ये आपने इसी तरह 16 वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। ये तीसरे वाली ग्राउंड है, इसको छोड़ दें। पहली इनपुट है इसकी, ये देखें जी 1.2 वोल्ट पाँचवीं पे, इस पे 6 वोल्ट, 6.77 समथिंग, ठीक हो गया। बाकी सेम तरीकाकार है जी इन दोनों ब्रिज दोनों रेगुलेटरों को चेक करने के, इनके ऊपर कितने कितने वोल्ट आने चाहिए वो मैंने आपको बताया अभी। ठीक हो गया जी, इनपुट और बाकी दूसरी, तीसरी और दूसरी, चौथी और पांचवी, ये इसकी आउटपुट है। ओके हो गया जी। इस पर कितने कितने वोल्टेज आने हैं, कैसे आने हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। तो ठीक है जी, अभी आप ये देख लें, अभी इसको मैंने फिर सप्लाई दी हुई है। सबसे पहले जब आपके पास अगर 130 का एरर आ रहा हो तो आपने ये देख लें, यहाँ पे इस पर आपने इस कैपेसिटर पे, ये वाला जो कैपेसिटर इस पे या इस डायोड पे चेक कर लेना है। यहाँ पे 24 वोल्ट आने चाहिए, 20 से 24 वोल्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया, 20 या 24, ठीक हो गया। तो इनको ये आगे 2 चॉपर लगे हुए हैं, ये इनको चॉप करके ये आगे चारों कैपेसिटर पे, या ये देख लें जी ये डायोड पे देते हैं, ठीक है, कैपेसिटर पे भी आते हैं डायोड पे भी। यहाँ पे आपके 14 वोल्ट आने चाहिए चारों पे, ये देखें, ये देख रहे हैं जी 14 वोल्ट आने चाहिए, 14 हो 16 हो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा कम होंगे तो फिर ये आपके चॉपर्स में भी मसला हो सकता है या फिर ये ट्रांजिस्टर में भी मसला हो सकता है, इस आईसी में भी मसला हो सकता है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है, अगर ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है तो फिर आपका यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं आएंगे, 20 या 24 जितने भी आते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने चेक करना 20 वोल्ट आ रहे हैं, फिर आपने चेक करना यहाँ पे 14 वोल्ट आ जाए ना, इसका मतलब ये हमारा सेक्शन ठीक है। फिर आपने मे भी फिर मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है, ये कपलर भी ख़राब हो सकते हैं आपके ये वाले, ठीक हो गया। तो इसके अंदर उसके अलावा 401 का एरर आता है, ठीक है, 401 का एरर आता है, वो आपका ये कंट्रोलर अगर शॉर्ट हो तब भी आता है, ठीक हो गया। अगर इनमें से कोई एक आईसी ख़राब हो जाए तो फिर भी 130 का भी एरर आता है, 401 का भी आता है। तो इनको चेक करने का तरीका कर ये है जी कि ये स्विच निकालें जी ज़रा इसका, इसको चेक करने का तरीका कर ये है जी, आप लोगों ने इसको डायोड पे रखना है, इस तरह करके डायोड पे रखा, डायोड पे रख के आपने इसकी VCC और ग्राउंड इस पे चेक करना है जी। ये देखें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये 0.162 आ रही है, या कई बोर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वैल्यू जो है 0.180 तक आती है, ये देखें, लेकिन ये ठीक है। लेकिन जब ये शॉर्ट होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.042 तक आ जाती है, या 0.00 जो शो करती है, ठीक है। इनकी वैल्यू ये आनी चाहिए, ये VCC और ग्राउंड है इसकी, ये देख लें, ठीक हो गया जी, VCC और ग्राउंड, ये देख लें जी, इसकी ये वैल्यू आनी चाहिए 0.170 या 180 84 तक होनी चाहिए, ये देख लें जी, ठीक हो गया। ये सारे आपने इसी तरह चेक करने, ये सारे अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई एक शॉर्ट शो करता है तो फिर आपने ये बारी बारी सारे आईसी उतार के लगा के चेक कर लेना है, ठीक हो गया। पहले उतार के लगा के चेक कर लेना है। 133 का जो एरर आता है वो भी ये इसी हिस्से से आता है, इस हिस्से से, या इसकी बैक साइड पर रेजिस्टेंस लगी होती है और रेजिस्टेंस की वजह से भी मसला हो सकता है, ठीक हो गया। उसके अलावा इस मॉड्यूल की बैक साइड पर भी रेजिस्टेंस लगी होती है, उन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये मसला आता है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये देख लीजिए, इसके अंदर ये 2 रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं एक साथ, ये रेजिस्टेंस अगर ये 28 और 29 अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर भी आपका 401 का एरर आता है, ये भी ज़हन में रख लें, ये रेजिस्टेंस भी आपने चेक करनी है। उसके अलावा इसके अंदर अगर 133 का एरर आता है या 132 का, फिर आपने ये सेक्शन की रेजिस्टेंस जो है वो चेक कर लेनी है, ठीक हो गया। ये इसका जैक लगा हुआ है उसका सिंक्रोनाइज़र का, इस हिस्से को आपने चेक कर लेना है। 401 का अगर एरर आता है तो फिर भी आपने ये रेजिस्टेंस सारी चेक करनी है, ये वाली, और इस मॉड्यूल के नीचे भी रेजिस्टेंस लगी है 130 का एरर उनकी वजह से भी आता है, ये इर्द गिर्द जो इसके रेजिस्टेंस लगी है ये आपने सारी चेक करनी है। बाकी इस बोर्ड के हवाले से उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद होगी, काफ़ी सारी हमने आपको इन्फॉर्मेशन आज दी है।
तो उम्मीद करता हूँ जनाब आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि आपके लिए नई और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।